आइए साहब श्री के जीवन पर, आध्यात्मिक जीवन यात्रा पर आधारित एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म है जिसको हम आप इस स्टेज के स्क्रीन पे देखेंगे। कुछ अंश हैं उनके। कहा जाता है कि ये अनंत हैं, इनकी कथाएं भी अनंत हैं। इनको शब्दों में तो हम बांध नहीं सकते, डॉक्यूमेंट्री में पूरी तरह से कैद नहीं कर सकते, लेकिन एक झलक हम आइए देखते हैं उनको। मेरा आग्रह होगा, भाई गोपाल जी, आप मुख्यालय के आईटी सेल में कार्यरत हैं, प्लीज शो द डॉक्यूमेंट्री। मैं नहीं जानता संसार की दिशा दशा शिव के बगैर कैसी होगी, पर यह मुझे अनुभूत है कि शिव के साथ यह सृष्टि मानवता सबल होगी, सक्षम होगी, सुवासित होगी। अस्तु, आओ चले शिव की ओर। यह आवाहन है शिव शिष्य साहब श्री हरिंद्रानंद जी का, जिनका आगमन इस धराधाम पर 31 अक्टूबर सन 1948 को बिहार राज्य के सिवान जिले में अमलोरी नामक ग्राम में हुआ। सुबह जन्म हुआ, शाम को स्वतः संपूर्ण भारतवर्ष में दीपावली मनी, धरती रोशन हुई। यह रोशनी सिर्फ दियों की नहीं थी, आदि गुरु शिव के शिष्य का आगमन हुआ था, जो इस जगत में शिव के गुरु स्वरूप की स्थापना के निमित्त मात्र ही आए थे। धरती के पर्वतों पर या मंदिरों में नहीं, बल्कि प्रत्येक मानव हृदय में। संपूर्ण मानव जीवन निष्प्राण काठ की प्रतिमूर्ति बनकर बस जी रहा था। उन्होंने अज्ञानता के गर्त में गिर रही निष्प्राण मानवता में प्राण फूंक दिए। विश्व के लोगों को समस्त संकीर्णताओं से मुक्त होने की राह दिखाई। उद्घोष किया कि जाति, धर्म, संप्रदाय, लिंग आदि से परे है शिव की शिष्यता। शिव की शिष्यता में कोई बंधन नहीं, कोई वर्जना नहीं। जंजीर चाहे सोने की हो या लोहे की, जंजीर जंजीर ही होती है। बंधन, वर्जनाएं इस धरती के लोग लगा सकते हैं, परंतु जगत के गुरु शिव, विश्व गुरु शिव, आदि गुरु शिव बंधन से बांधते नहीं, बंधन मुक्त करते हैं। साहब श्री हरिंद्रानंद जी का यह उद्घोष पल प्रतिपल विस्तार पा रहा है। महागुरु महादेव की इच्छा के अनुरूप उन्होंने कहा कि मुझ में मानव चेतना के अभ्युदय की जिद है और इसके लिए मात्र एक ही विकल्प दिखता है, उस महागुरु महादेव को अपना गुरु बनाना। मार्ग शिव शिष्यता का है और मंजिल है भगवान शिव स्वयं। जगत के लोगों ने अपनी इच्छाओं और कामनाओं के लिए शिव को चाहा, परंतु शिव के शिष्य ने शिव के लिए शिव को चाहा। उनकी इस चाहत को करोड़ों शिव शिष्यों ने अपने हृदय में उतारा, आत्मसात किया। दुनिया के लोगों ने समझा कि शिव से ज्यादा अपना दूसरा कोई नहीं हो सकता। 4 सितंबर 2022 की अमृत बेला शिव के शिष्य हरिंद्रानंद जी शिवलीन हो गए। 5 तत्वों से बना नश्वर शरीर 5 तत्वों में विलीन हो गया। दुनिया के लोग अपनी लौकिक दृष्टि से उनको नहीं देख पाएंगे। जैसे जैसे यह खबर करोड़ों शिव शिष्यों तक पहुंची, जो जहां था वहीं से झारखंड राज्य की राजधानी रांची में अपने साहब के उपवन की तरफ चल पड़ा। सबके हृदय थम से गए, आंसुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। आसमान में
बादलों और बिजलियों की कौंध थी तो हृदय में वेदना की पुकार। साहब मेरा एक है और न दूजो कोई। साहब शब्द की व्याख्या उन्हीं के शब्दों में। साहब परमात्मा को कहते हैं, ईश्वर को कहते हैं, शिव को कहते हैं। जिस तरह सूर्य ना तो उदित होता है ना ही अस्त, बस हमारी दृष्टि ही कभी उसे देख पाती है, कभी नहीं। परंतु उस सूर्य के अस्तित्व पर इससे कोई असर नहीं पड़ता। शिव कण कण में विराजते हैं। शिव शिष्य हरिंद्रानंद जी उनके संग ही विराजते हैं। इस आकाश के विस्तार में उनका ही दर्शन है। वायुओं के संग नमः शिवाय के जप में उनका ही चैतन्य। शिव शिष्यता की पावन जलधारा में उनकी ही गूंज। बनो तो शिव, रहो तो शिव, जियो तो शिव। क्षिति का कण कण पुकारता है, शिवः शिवम शिवः शिवम शिवः शिवम। ब्रह्मांड के आकाश में श्री हरिंद्रानंद जी का इस धरा पर आगमन अपनी सुनहरी रश्मियों संग प्रकाश फैलाता रहेगा। उन्होंने कहा कि शिव के शिष्य चलते फिरते मंदिर हैं, जो जहाँ जाते हैं अपने शिव के नाम का दिया जलाते हैं। मनवंतरों तक संपूर्ण सृष्टि शिव की दिशा में ऊर्ध्वमुखी हो, यही शिव शिष्य हरिंद्रानंद जी की कामना है। पाथे है, गति है और गंतव्य भी। हमारे सर झुके हैं उनके सामने, जो खुद तो आसमां है मगर सर झुकाए बैठे। अभी हम लोगों ने देखा साहब श्री को, उनकी हार्दिक इच्छा को सुना। उनकी एक बात हम सबों को याद रखनी है कि उमरिया घटती जाए रे, डगरिया बढ़ती जाए रे। बहुत समय कम है। हम सबों के पास साहब के संकल्प को जितना अधिक से अधिक हो सके हम अपना समय दें। जैसे देखिए, मैं यहां से हृदय से आभार व्यक्त करता हूं भैया श्री अर्चितानंद जी का, जिन्होंने साहब के इस सपने को साकार किया है। आज साहब ने कहा था कि मैं झारखंड राज्य, पूरे झारखंड राज्य की एक संगोष्ठी जरूर बुलाऊंगा। जो आज घटित हुई, इसका श्रेय जाता है श्री अर्चितानंद जी को, सभी गुरु भाइयों को, गुरु बहनों को। जिन्होंने अपनी सहभागिता से आज इतना सुंदर एक प्लेटफॉर्म दिया। शिव गुरु के कार्य के विस्तारीकरण का। तो आइए अब हम सुनते हैं उन्हीं को, भैया श्री अर्चितानंद जी। आप आइए मंच तक। यह अध्यक्ष भी हैं वैश्विक शिव शिष्य परिवार के, और इन शिव प्रकृति का अयन करते हैं। संस्था एवं न्यास द्वय की स्थापना का मूल उद्देश्य एवं वैश्विक स्तर पर इसका
अवदान क्या है। आइए इस विषय पर हम आप सुनते हैं भैया श्री अर्चित आनंद जी को। अपने गुरु महादेव साहब दीदी और इस हॉल में उपस्थित तमाम गुरु भाई गुरु बहनों को मेरा प्रणाम है। उद्घोषक महोदय ने जो विषय दिया है वो विषय तो पूरी इस संगोष्ठी का ही है। शिव प्रकृति का आयन करते हैं। आयन करना मतलब धारित करना, धारण करना। भगवान शिव की जो तस्वीरें हैं, जो मान्यता है, जो हम और आप बचपन से देखते आ रहे हैं, उनकी तस्वीरों में आप गौर करेंगे, भगवान शिव की जटाओं में गंगा, गले में बांसुरी, उनके अगल बगल में पहाड़, पौधे, जंगल, पशु जिसमें नंदी हैं, शेर भी है, चूहा भी है, मोर भी है। आप इससे जब अपने आप को जोड़ेंगे तो देखेंगे कि महेश्वर शिव के चारों तरफ जो चीजें हैं या जो उन्होंने धारित की हैं वो प्राकृतिक हैं, वो प्रकृति से जुड़ी हुई हैं। पशु है, पक्षी है, गंगा माँ है, नाग सांप है। तो ये तो तय है कि शिव आदि काल से, सनातन काल से हमारे आपके लिए पूजित रहे हैं। और इतिहास और शास्त्रों में आप जाएंगे तो कोई भी ऐसा शास्त्र नहीं है जिसमें शिव की चर्चा नहीं है, शिव के विभिन्न स्वरूपों की चर्चा नहीं है। हर एक काल में शिव के विभिन्न स्वरूप हुए, लेकिन कोई भी स्वरूप रहा भगवान शिव का तो वो प्रकृति से जुड़ा रहा, क्योंकि प्रकृति का निर्माण उन्होंने किया है, प्रकृति का संवर्धन वो करते हैं। तो एक गुरु भाई गुरु बहन होने के नाते, एक शिव के शिष्य होने के नाते, जो साहब और दीदी ने हमको आपको दिशा दी है, जो दिखाया है कि शिव के गुरु स्वरूप से अपने आप को जोड़ना है, शिव की परिधि में अपने आप को रखना है, उस महेश्वर शिव की बात उन्होंने की, जिसकी पूजा हजारों साल से हम और आप करते आ रहे हैं। उन दिनों से जब न कोई धर्म था, न कोई जाति थी, न कोई बंधन थे, सिर्फ इंसान हुआ करते थे। तो साहब ने कहा जब सबसे पुराना भगवान हमारे पास है और वो सबका है, साहब कहते थे चंदा मामा सबके मामा होते हैं ना, तो महादेव भी तो घर घर के बाबा हैं, सबके बाबा हैं। तो बाबा के रूप में हम और आप तो उनसे जुड़ते हैं, मिलते हैं, आशीर्वाद लेते हैं, अपने लिए वो सब कुछ मांगते हैं जो हमारी आपकी आवश्यकता होती। लेकिन गुरु के रूप में ज्ञान की आवश्यकता है, तो आपको उनसे शिष्य के रूप में उनके पास जाना पड़ेगा। और शिव शिष्य के रूप में महादेव के पास हम और आप साहब दीदी के दिशा के अनुरूप पहुंचते हैं, तो ये हमारा आपका दायित्व बनता है कि शिव की ये बनाई दुनिया है। तो शिव ने जो दुनिया, महादेव ने जो दुनिया हमको आपको दी है, उसको उसी स्वरूप में रखना भी हमारी आपकी जिम्मेवारी है। आज की संगोष्ठी का विषय भी यही है कि शिव के शिष्य अपने महादेव की जो दुनिया है उसको कैसे सुंदर रख सकते हैं, उसका कैसे संरक्षण कर सकते हैं। और आप और हम मिलकर कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। पिछले 20 वर्षों में जो संस्था साहब ने बनाई, शिव शिष्य परिवार, वैश्विक शिव शिष्य परिवार और शिव शिष्य हरिंद्रानंद फाउंडेशन, पिछले 20 वर्षों में हम लोगों ने कम से कम 1 करोड़ पौधे लगाए हैं पूरे देश में और देश से बाहर। और सबसे अच्छी बात यह है कि उन पौधों का संरक्षण भी हमने किया है। पौधे तो लगते हैं, लेकिन संरक्षण नहीं करेंगे तो वो हमारे आपके किसी काम के नहीं हैं।
पौधे विकास के नाम पे कट रहे हैं, कटेंगे भी, स्वाभाविक है, जनसंख्या बढ़ रही है, भूमि उतनी ही है, तो पौधे कटेंगे, लेकिन कटने के अनुपात में लगने भी चाहिए और लगने के अनुपात में बचने भी चाहिए। तो शिव की शिष्टता में ये ज़रूरी है हमारा आपका। और एक संस्था के तौर पे, न्यास के तौर पे, जिसका गठन साहब ने किया, हम लोग काम कर रहे हैं। न्यास से जुड़े हुए कई लोग इस संगोष्ठी में आए हैं, संस्था से भी जुड़े हुए लोग आए हैं। तो न्यास और संस्था से जुड़ करके शिव के गुरु स्वरूप को आगे ले जाने का काम, दायित्व भी हमारा ही है, क्योंकि ये न्यास और संस्था भी साहब की ही बनाई हुई है और इन्हीं व्यवस्थाओं को आगे बढ़ाने के लिए बनाई गई है। मूल बात इस संगोष्ठी की यही है कि हम और आप शिव के शिष्य हैं और शिव पूरी प्रकृति को आपने देखा, आपने इस गले में रखा है, अपने सर पे रखा है। तो हम लोग के लिए प्रकृति पूजनीय है, प्रकृति की पूजा करें, उसका संरक्षण करें। वैसे भी कहा जाता है कि गुरु अपने चेला को अपने जैसा बनाता है। महादेव हमारे गुरु हैं, तो उनका चेला भी महादेव जैसा ही होगा, इस उम्मीद के साथ कि हम और आप अपने गुरु महादेव के द्वारा दिए गए इस खूबसूरत दुनिया को समेट के रखेंगे, बचा के रखेंगे, संरक्षित करके रखेंगे। ये वचन यहाँ से लेकर आप और हम जाएं कि इस प्रकृति का संरक्षण करेंगे और लोगों को भी जागरूक करेंगे। ज़्यादा समय नहीं लूँगा, काफ़ी समय हो गया है, आप लोग को भी जाना है, बारिश का मौसम है, आज आने में भी आप लोग को भी तकलीफ़ हुई है। इस हॉल में भी हमारा पहला अनुभव है इस तरह के कार्यक्रम करने का, थोड़ी तकलीफ़ आपको हुई होगी, तो अगली दफ़ा हम लोग उसको सुधारने का प्रयास करेंगे। उम्मीद है आप हमारी कोशिश की सराहना करेंगे। अगली बार जो कमी रही उसको हम लोग पूरा करेंगे, एक शिष्य होने के नाते, कि ये हमारा परम धर्म और कर्तव्य भी है कि हमारे शिव शिष्य गुरु भाई बहन जो यहाँ आए हैं उनको कोई तकलीफ़ ना हो, वो सकुशल अपने घर तक पहुँचें। यहाँ थोड़ी सी समस्या मुझे जो लग रही है वो आवाज़ की है, जो ऊपर में आवाज़ कम जा रही है लोगों को। तो अगली दफ़ा हम लोग प्रयास करेंगे कि इसका कोई ना कोई निदान निकले, कि आवाज़ अच्छे से आप तक पहुंच जाए। बाकी शेष अगली मुलाकात में कुछ और बेहतर करेंगे हम लोग, कुछ और बेहतर की उम्मीद के साथ। आप सभी को मेरा प्रणाम है, धन्यवाद, आभार। अभी हम लोग भैया अर्चितानंद जी को सुन रहे थे। आइए एक भजन सुनते हैं, इसके बाद हम लोगों के बीच दीदी बरखानंद जी अपना संवाद स्थापित करेंगी हम लोगों के साथ। ये हम लोग एक भजन सुनते हैं, भाई साहब तो हेलो, ये भजन मोनू भैया गाते हैं, श्री अभिनव आनंद जी, लेकिन मैं प्रयास करता हूं कि इसको अच्छा से गाऊं ताकि आप लोगों तक ये संवेदना, ये संवाद जो है वो पहुंचा पाऊं। नजराना नजराना ये है नजराना, हो नजराना नजराना, ये है नजराना।
नजराना। शिव बने हैं गुरुवर मेरे, पास उन्हीं के है जाना, है निभाना, है निभाना, तीन सूत्र है निभाना, है निभाना, है निभाना, तीन सूत्र है निभाना। सारी दुनिया तुम ठुकराओ, इसको ना ठुकराना, नजराना, नजराना, ये है नजराना, 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 ये है नजराना। सुलझ जाएंगे सारे उलझे धागे, धागे, सारे उलझे धागे, हो अपने आप सुलझ जाएंगे सारे उलझे धागे, धागे, सारे उलझे धागे। शिव गुरु जब किस्मत जागे, सोई किस्मत जागे। नजराना, नजराना, ये है नजराना, 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 ये है नजराना, 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 ये है नजराना। भाई हरिंदर का नजराना लोगों तक पहुंचाना, है निभाना, है निभाना, तीन सूत्र है निभाना, है निभाना, है निभाना, तीन सूत्र है निभाना। गुरु है हमारे दयालु शंकर, दया तो हम मांगेंगे, मांगेंगे, दया तो हम मांगेंगे। हो गुरु है हमारे दयालु शंकर, दया तो हम मांगेंगे, मांगेंगे, दया तो हम मांगेंगे। गुरु दया जब भी बरसे तो प्यास भी मिट जाए, प्यास भी मिट जाए। बरसाना, बरसाना, दया तू बरसाना, नजराना, नजराना, ये है नजराना, 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 ये है नजराना।
बनो और लोगों को भी शिष्य बनाते जाओ रे भाई, शिष्य बनाते जाओ। खुद भी बनो और लोगों को भी शिष्य बनाते जाओ रे भाई, शिष्य बनाते जाओ। गुरु चर्चा थोड़ी कर लो तो बात समझ में आए, बात समझ में आए। नजराना नजराना ये है नजराना, नजराना नजराना ये है नजराना। शिव गुरु का ये नजराना लोगों तक पहुंचाना है, निभाना है, निभाना। तीन सूत्र है निभाना। जपा जप विधि से पंचाक्षर तू जप ले, जप ले पंचाक्षर तू जप ले। परमाला जपा जप विधि से पंचाक्षर तू जप ले रे, जप ले पंचाक्षर तू जप ले। यही है तीन सूत्र साहब हरिंदर का, इसको ही है निभाना, इसको ही है निभाना। नजराना नजराना ये है नजराना, नजराना नजराना ये है नजराना। शिव बने हैं गुरुवर मेरे, पास उन्हीं के है जाना है, निभाना है, निभाना। तीन सूत्र है निभाना। भाई हरिंदर का नजराना लोगों तक पहुंचाना, नजराना नजराना। सब लोग मिलके नजराना नजराना ये है नजराना, नजराना नजराना ये है नजराना, ये है नजराना, ये है नजराना। ये आज की शिव विशेषता सचमुच नजराना है हमारे आपके लिए, सब के लिए, इस धराधाम के लिए। आइए आगे अब हम सभी सुनते हैं दीदी बरखा आनंद जी से आग्रह है कि वो कृपया इस मंच तक आएं और इनके लिए विषय है आओ चलें शिव की ओर। कुछ जिज्ञासाएं आई हैं जिनका ये समाधान भी करेंगी। दीदी बरखानंद जी ने श्री अर्चितानंद जी का कदम से कदम मिलाकर साहब के इस सपने को पूरा करने में सहयोग किया है। इनकी सहभागिता को सलाम है। आज जो यह कार्यक्रम घटित हुआ है, एक दिन यह सपना साहब ने देखा था कि झारखंड पूरे राज्य की एक संगोष्ठी आयोजित होगी। आज हुई। हमारे आपके बीच दीदी बरखानंद जी उपस्थित हैं।
आइए निर्धारित विषय पर सुनते हैं हम सभी इनकी अभिव्यक्ति को शांत चित्त मुद्रा में। मेरे गुरु महेश्वर शिव को मेरा प्रणाम है। इस कालखंड के प्रथम शिव के शिष्य हम सबों के परम आदरणीय वरेण्य गुरु भ्राता साहब श्री के चरणों में मेरा प्रणाम है। शक्ति स्वरूपा माँ नीलम आनंद जी के चरणों में मेरा प्रणाम है और यहाँ उपस्थित आप सभी गुरु भाई गुरु बहन के चरणों में मेरा प्रणाम है। हम सबका सौभाग्य है कि अपने गुरु शिव के लिए झारखंड राज्य की इस संगोष्ठी में शामिल होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। झारखंड राज्य 2000 में बिहार से पृथक एक नए राज्य के रूप में उभरा था, परंतु इसका इतिहास बिहार ही है। और जब शिव के शिष्य साहब हरिनानंद जी का जन्म हुआ था उस वक्त भी ये बिहार ही था। माँ नीलम आनंद जी की जन्मस्थली जो आज झारखंड में है उस समय भी बिहार ही था। आज एक तरफ देखिए लौकिक दुनिया में भी क्या होता है, जहां साहब श्री हरिनानंद जी का जन्मस्थल बिहार में है, माँ नीलम आनंद जी का जन्मस्थल झारखंड में है। और दोनों के इस अद्भुत मिलन में जब 22 मई 1972 को मनातूगढ़ में वहां के लोगों ने देखा था, अनुभव किया था, ये सच है कि उस समय कोई नहीं जानता था कि ये जो मिलन है ये शिव और शक्ति की किस ऊर्जा का है। एक अद्भुत, एक अप्रतिम शिव की शिष्यता की नींव जहां से पैदा हो रही थी। और उसके 2 ही वर्षों के बाद यानी सन 1974 में साहब ने शिव को अपना गुरु बनाया और साहब ने कहा कि मैं जो करता हूं उसकी जिद है मेरे अंदर, और यही जिद, यही जुनून महादेव को गुरु बनाने में काम आया। मैंने महादेव को अपना बनाया तो ये सोच लिया था कि बना लिया है तो बना लिया है, अब छोड़ूंगा नहीं। और मेरी ये आदत है, अक्सर साहब ने कहा मेरी ये आदत है, मैं जिसको अपना बना लेता हूं फिर चाहे सारी दुनिया दूसरी तरफ हो जाए मैं हमेशा उसी के तरफ खड़ा होता हूं। इसलिए आज भी मेरे साथ चले, लेकिन लोग मिलते गए, लोग बिछड़ते गए, परंतु मैं जब से चला हूं मेरी मंजिल पे नजर है। मेरी इन आंखों ने मील का पत्थर भी नहीं देखा। माना ये जंगल खूबसूरत है, पहाड़ सुंदर हैं, माना ये बहार आई है, खूबसूरत फूल खिले हैं, परंतु इन सब को देखने का भी समय मेरे पास नहीं है, क्योंकि मीलों अभी मीलों मुझको जाना है। ये जो मीलों मीलों जाना था उनको, ये क्या शरीर की यात्रा है? ये मन की, आध्यात्म के रास्ते पे चलने की
वो यात्रा है जो कहीं अनंत को जाती है। स्वयं शिव के शिष्य ने लगभग 40-45 वर्षों तक लगातार जगत के लोगों से महादेव के गुरु स्वरूप की बात की और ये चाहा कि हम शिव के शिष्य हो जाएं। ये चाहा कि हमारे जीवन में शिव शिष्यता की जीवंत सुगंध हो, हम कागज के फूल न बन के रह जाएं। और ये कहा शिव के शिष्यता मुलायम होने की विधा है, यहां आकर अहंकार जैसा कुछ भी नहीं है। झारखंड के एक संत परम सिद्ध बाबा ने कहा, निर्भर तब निर्भय। और इस पंक्ति को साहब ने अपनी पुस्तक आओ चले शिव की ओर में भी लिखा है। निर्भर तब निर्भय। निर्भर हम होते कहां हैं? महादेव पे हम निर्भर हो जाएं, ये दुसाध्य है, कठिन है, मुश्किल है। परंतु अगर हो गए, जब तक हम झुकते नहीं हैं तभी तक कठिन है। और एक बार अगर झुक गए, एक बार अगर मखमल की तरह मुलायम हो गए, तो ये रास्ता इतना आसान है, इतना हल्का है कि जैसे मिठाई जो होती है चीनी वाली, लोग नहीं कहते हवा मिठाई है, ये देखने में इतनी बड़ी और सुंदर, गुलाबी लाल, खाइए तो कब चला जाता है, पिघल जाता है, पता ही नहीं चलता। और दूर से देखिए तो लगता है इतनी बड़ी मिठाई है। साहब ने इसका उदाहरण देते हुए कहा, आध्यात्म एक ऐसा रास्ता है कि अध्यात्म एक ऐसी मिठाई जैसी ही बात है। अगर आप इसको चख लिए, अगर आपने स्वाद ले लिया, तो आपके जीवन में आनंद लाता है। आपको मिठाई जैसी ही हल्की लगेगी, ये हवा मिठाई की तरह मीठी और सुंदर, आनंददायक। हमने अपने अपने जीवन में हमेशा चाहा, काश कुछ अच्छा होता, कहीं और जन्मे होते हम, कोई और होता परिवार, कोई और बड़ी नौकरी मिलती, और अच्छे स्वास्थ्य के साथ रहते, कभी बीमार ना होते, कभी गरीब ना होते। परंतु जब भी हमने जो चाहा वो नहीं हुआ। फिर भी हम अपनी दीर्घकालिक योजनाओं में, अपनी दीर्घकालिक योजना यानी लंबी योजना, अगले पल का ठिकाना नहीं होता, परंतु हम लंबी योजना बनाते हैं। 10 साल बाद क्या करेंगे, 20 साल बाद क्या करेंगे। और ये योजना बनाने में, अपनी दीर्घकालिक योजना बनाने में, हम अपनी अल्पकालिक यात्रा को भूल जाते हैं। ये पंक्ति है साहब श्री हरिनानंद जी की शिष्यानुभूति की, कि हर व्यक्ति अपनी अपनी योजना बनाने में लगा है, पर भूल गया कि काल के मुख में बैठा है। कब काल का मुंह बंद होगा, कब मौत की एक बूंद होगी और ये जीवन खत्म। परंतु फिर भी हम दीर्घकालिक योजना बनाते हैं। महादेव हमारे गुरु, जब भी शिव शिष्यता की बात इस कालखंड में हो रही है, होती चली आई है, मनवंतरों तक होती रहेगी, क्योंकि यह शिव का संदेश है। शिव का ही यह संदेश है कि हरिंद्र की बताई विधा ही मनवंतरों तक के लिए पर्याप्त है। तो मनवंतरों तक ये होती रहेगी। हमारे शरीर बदलते रहेंगे, शायद हमने पहले भी जन्म लिया हो, शायद हम आगे भी जन्म लें, परंतु इस जन्म में जो जागे हैं, इस जीवन में जो जागे हैं हम, तो कहा जाता है कि जब जागिए तभी सवेरा। जब जागिए, कभी कभी कोई छोटा बच्चा भी जाग जाता है और कभी कभी कोई वृद्ध होकर भी जाग नहीं पाता। कभी कभी कोई युवावस्था में ही अध्यात्म के चरम पे पहुंचता है और कभी कभी कोई मृत्यु के सैया पे बैठे भी उस चरम को नहीं पा पाता, उसको नहीं देख पाता।
ये होता है मात्र अपने गुरु की दया से। और गुरु अगर शिव हो तो क्या होगा? शरीरधारी गुरुओं की तो एक सीमा है। एक सीमा तक शरीरधारी गुरु के भी शिष्य बनकर हम कुछ पा सकते हैं। कहते हैं गुरु अपनी वाणी से, यानी अपनी बोली से, अपने स्पर्श से छूकर, अपने पास बिठाकर हम में शिव भाव का आवेश जगा सकते हैं। परंतु एक सीमा के बाद वो भी खत्म हो जाता है। एक सीमा के बाद उनकी ताकत काम नहीं करती। हमारी पांचों ज्ञानेंद्रियां, जिन आंखों से हम देखते हैं, जिन कानों से हम सुनते हैं, जिस हाथ से छूते हैं किसी को, यानी हमारी जितनी ज्ञानेंद्रियां हैं, हम कुछ समय के बाद, कुछ सीमा के बाद उससे न देख पाते हैं। इस दीवार के उस पार क्या है नहीं देख सकते। माइक नहीं हो तो ज्यादा लोगों के बीच अपनी आवाज नहीं पहुंचा सकते। एक मनुष्य की सीमा कितनी दूर की है, एक शरीर की सीमा कितनी दूर की है। इसलिए गुरु और शिष्य परंपरा में जब गुरु की बात होती है तो शरीरधारी गुरु माना जाता है, उनकी एक सीमा होती है। इसलिए हमने अक्सर सुना होगा कि लोग कहते हैं कि अमुक गुरु के शिष्य बन जाइएगा तो गृहस्थ आश्रम छोड़ना होगा, या अमुक व्यक्ति जो हैं जो गुरु का काम तो करते हैं परंतु ब्रह्मचारी बन के जाना होगा, या इस कुल के होंगे तब जाना होगा, इस जाति इस धर्म के होंगे तब जाना होगा, पुरुष हैं कि स्त्री है तब जाना होगा। मंदिरों तक में विभाजक रेखा खींची हुई है कि पुरुष जाएंगे कि स्त्री जाएगी। तो देखिए, एक सीमा के बाद अब वो गुरु काम नहीं करते। फिर श्रेणी आती है सदगुरु की। सदगुरु भी शरीर में होते हैं, और सदगुरु श्रेणी में काफी व्यक्ति ऐसे आए इस जगत में जिन्होंने मात्र अपनी दया से जीव के मन में शिव का आवेश जगाया है, परंतु शरीर में आए हैं तो शरीर में जब तक बंधन नहीं होगा, जब तक नियम नहीं होंगे, तब तक शरीर में वो सदगुरु का काम भी नहीं कर सकते। तो ठीक है, उनके पास तक जाते जाते में कुछ बंधन टूट जाते हैं, कुछ संकीर्णताएं छूट जाती हैं, परंतु फिर भी कुछ न कुछ बाकी रहता है। हो सकता है उनको ये पसंद हो सकता है उनको ये नापसंद हो सकता है वो सूर्योदय से पहले से लेकर शाम तक में लाखों मंत्रों का जप करते हो, उनको ये पसंद हो, या उनको ये पसंद हो कि मुझको मिठाई पसंद है, बहुत मामूली सी चीज। माँ काली के उपासक जो दक्षिणेश्वर में मंदिर स्थापित है, माँ काली, अघोरा सिर्फ काली को कहा गया। माँ काली के उपासक रामकृष्ण परमहंस स्वयं काली का दर्शन करते रहे, परंतु न जाने क्यों अपने शिष्यों के बीच बैठे भी वो अंदर चले आते, कभी भी अचानक उठकर। उनकी पत्नी कहती उनसे, माँ शारदा, आपको अच्छा लगता है? शिष्य लोग क्या कहेंगे कि आप अभी तो इतनी बड़ी आध्यात्मिक बात कर रहे थे और अंदर उठकर चले आए मिठाई के लिए। और उन्होंने अपनी पत्नी से कहा था कि जिस दिन मैं मिठाई खाना बंद कर दूंगा, मांगना बंद कर दूंगा, तो समझना कि मैं अब ज्यादा दिन इस शरीर में नहीं रहूंगा। हुआ भी यही। कोई एक चीज, कोई एक पसंद, कोई एक नापसंद, कुछ न कुछ होगा। तो जब सदगुरु भी होंगे तो एक नियम, एक वर्जना, एक बंधन होगा ही होगा। परंतु जैसे ही हम कहते हैं जगत गुरु शिव की बात, तो जगत गुरु शिव यानी अब वहां कोई बंधन नहीं, अब वहां कोई संकीर्णता नहीं। क्या होती है जाति, क्या होता है धर्म? शिव ने जाति नहीं बनाई, शिव ने धर्म नहीं बनाए, शिव ने अलग अलग लोगों की श्रेणियां नहीं बनाई। महादेव ने ऐसा नहीं किया। महादेव एक परम चैतन्य का नाम है, वो भेद नहीं कर सकते, वो अमीर गरीब में भेद नहीं कर सकते। मानव मात्र, जीव मात्र शिव हो सकता है, और जीव तो कोई भी है।
हो सकता है बहुत अमीर से मैं आदमी हो सकता है जिसके पास एक रोटी नमक खाने का भी नहीं हो, वो भी हो, कोई भी हो सकता है। जगत गुरु शिव अपने शिष्य में शिव का आवेश पैदा करते हैं। क्या हम मानव शिव को अपना गुरु बना सकते हैं? तो आज तक के प्राचीन इतिहास में, आध्यात्म के प्राचीन इतिहास में आज तक महादेव उस समय भी जगत गुरु थे और उस समय भी शिव के कुछ शिष्य हुए, परंतु एक लंबी खाई थी, एक लंबा अंतर। महादेव एक बहुत ऊपर की सत्ता, महादेव भगवान है, महादेव महाकाल है, महादेव महामृत्युंजय है, महादेव महाऔघरेश्वर है, महाकापलेश्वर है। काल को भी जिससे भय लगता है वो सत्ता है महादेव। देखिए, एक तरफ महादेव शिखर पे हैं, अब उनसे ऊपर कुछ भी नहीं। देवी देवता भी, जब जब यह दृष्टांत मिलता है, देवी देवता भी जब हारते हैं तो निर्भर होते हैं उन पे, देवों के देव महादेव पे। इसलिए एक ही सत्ता को महादेव कहा गया। महाशब्द जहां जहां लगा है सिर्फ महादेव के साथ ही लगा है। और इतनी बड़ी सत्ता, इतना नीचे अपने को करते हैं, इतना नीचे करते हैं कि हमारे आपके जैसे सामान्य से अति सामान्य लोग महादेव का अनुभव करते हैं, महादेव को महसूस करते हैं। ये किनके कारण हो पाया? क्यों नहीं हजारों साल के इतिहास में किसी और ने ये बात कहा या हमको रास्ता दिखाया? न जाने क्यों ये हुआ, परंतु ये हुआ। और कोई ऐसा नहीं आया जो कहता कि जंगल में रहते हो, पहाड़ पे रहते हो, खाने को भी कुछ नहीं, पात्रता भी नहीं है, शास्त्र भी नहीं पढ़ सकते, संस्कृत भी नहीं आती है, कुछ भी नहीं आता है, लेकिन जीव है आप में संभावना है शिव होने की। और महादेव हमको और आपको शिष्य के रूप में स्वीकार करते हैं। इतनी बड़ी सत्ता, इतने शिखर पे बैठे महादेव, हम आज क्या बोल रहे हैं? जो हम बोल रहे हैं हम समझ कितना रहे हैं? हम बोल क्या रहे हैं? मेरे गुरु शिव, मैं शिव का शिष्य। अध्यात्म में इससे बड़ी बात गुरु शिष्य परंपरा में और कुछ नहीं हो सकती। लेकिन ये बात इस कालखंड में कही किसने? क्योंकि जिसने कही है, कहा जाता है कि जिसने मंत्र दिया है, जिसने ये बात कही है, मंत्र को जपने वाला और मंत्र को देने वाला सब जब एक हो जाते हैं, एक ही मनसा से जुड़ जाते हैं, तो कर्म फल को भोगने की व्यवस्था का भी नाश कर देते हैं। यानी हमने अपने जीवन में जो भी किया होगा, न जाने क्या किया होगा, क्योंकि आज तो नहीं याद है, अब तो कुछ भी गलत नहीं होता, लेकिन न जाने पिछले जन्म में क्या हुआ होगा, अच्छा या बुरा। शिव गुरु के रूप में करते क्या है, क्या देते हैं? एक बड़ी अद्भुत बात साहब ने कही। उन्होंने कहा, आपने जो कर्म किए हैं पिछले न जाने कितने जन्मों में, आपके कर्म फल जो अच्छे हैं, गुरु की दया उस अच्छाई को ऐसी हवा देता है जो हवा से अच्छाई और बढ़ जाए, और गुरु की ही दया आपके बुरे कर्म फल को दग्ध भी करता है। आपने देखा होगा, हम जब चूल्हे में आग लगाते हैं, हम जब चूल्हा जलाते हैं, लकड़ी जलाते हैं उसमें, तो हम एक बार हवा ही, पंखा से हवा देते हैं तो आग भड़क जाती है और ज्यादा तेज हो जाती है, और उसी तरफ से दूसरी तरफ से फिर हवा के झोंके से ही आग को बुझा भी देते हैं। यानी महादेव की दया हमारे कर्मफल को बढ़ा देती है, बुझा भी देती है। अच्छे को बढ़ाना और जो बुरा किया है उसको बुझाना।
लेकिन महादेव को गुरु मानकर हम चाहते क्या हैं? क्योंकि ये तो सबसे बड़ा प्रश्न है। जब भी हम किसी को कुछ बनाते हैं, अपना बनाते हैं, तो लौकिक जीवन में हम उससे कोई उम्मीद नहीं रखते, बहुत बार नहीं रखते। परंतु जैसे ही ईश्वर की बात होती है, जब भी अध्यात्म की बात होती है, तो हम अपने मन में कोई ना कोई मनोकामना या कामना को लेकर ही जाते हैं। तो महादेव को गुरु बनाने के पीछे हमने क्या चाहा है? आज इस हॉल में उपस्थित सभी हम सब शिव के शिष्य कह, बोली में तो हम कह रहे हैं शिव के शिष्य हैं। हम सब शिव से बैठे हैं, अपने गुरु शिव की दया के आश्रय में बैठे हैं, अपने साहब दीदी के आशीर्वाद के आश्रय में बैठे हैं। क्या सोचकर हमने शिव को गुरु बनाया था? जिस दिन भी बनाया था, जरा कुछ देर के लिए हम अपने मन को वहां ले जाएं। क्यों बनाया था? किस लिए बनाया था? हम लौटाते हैं अपने मन को उस स्थान पर, उस जगह पे जिस दिन हमने शिव को गुरु बनाया था। किसी के कहने से बनाया था, कोई कामना थी इसके लिए बनाया था, संतान नहीं हो रही थी इसके लिए बनाया था, पीड़ा और दुख की इम्तिहान थी, बहुत ज्यादा था, कष्ट कम नहीं हो रहा था इसके लिए बनाया था, या महादेव अच्छे लगे थे इसलिए बनाया था, महादेव की बात अच्छी लगी थी इसलिए बनाया था। चाहे जिस लिए भी बनाया हो, लेकिन रास्ता यह मोहब्बत का ही है। और यही बात साहब श्री ने कही कि महादेव को गुरु बनाते समय हमारा मन कितना सुंदर था, कितना पवित्र और अच्छा था। परंतु देखिए क्या हो गया कि देखते देखते कुछ वर्षों में ही मोहब्बत तिजारत में बदल गई। मोहब्बत का रास्ता व्यापार का रास्ता क्यों बना? मोहब्बत तो मोहब्बत का रास्ता होता है। मोहब्बत में तो दिया जाता है, मोहब्बत में लिया तो नहीं जाता। मोहब्बत में तो जिससे प्रेम करते हैं उसको देते हैं, लेते कब है? परंतु कोई शर्त होती नहीं प्यार में, परंतु हमने शर्तों में प्यार किया। महादेव गुरु के रूप में हम चाहे शर्त में भी प्यार करें, हमारे मन में इतना तीव्र आवेश जगाते हैं कि उनके बलात् आकर्षण में हमारा मन खींचा चला जाता है, खींचा ही जा रहा है महादेव के आकर्षण में, एक ऐसे चुंबक के आकर्षण में जिसके बारे में साहब ने जब अपनी पुस्तक लिखी तो उस पुस्तक में जब पंक्तियां वो लिख रहे थे तो उन्होंने कहा, मैं, साहब कह रहे हैं, मैं शिव के बलात् आकर्षण में तीव्रतम वेग से, प्रबलतम वेग से खींचा जा रहा हूं, एक लोहे के टुकड़े की भांति खींचा जा रहा हूं। मैं चाहता हूं ऐसा भी नहीं है, न जाने क्यों खींचा चला जा रहा हूं। अगर इसका उत्तर देंगे कि क्यों खींचा जा रहा हूं, तो मेरे गुरु शिव देंगे या वो चुंबक देगा जो मुझको खींचता है। साहब ने हमेशा कहा कि मैंने न सोचा था, न मैंने चाहा था, न जाने कैसे कैसे मेरे रास्ते बदलते चले गए। आपने अभी थोड़ी देर पहले मंडल सर के द्वारा जो शिवशिष्टता की पृष्ठभूमि, व्याप्ति और प्रयोजन विषय पे सुना, तो आपने ये सुना कि किस तरह साहब ने शिव को अपना गुरु बनाया था और किस तरह उन्होंने ये चाहा कि शिव को चाहा तो फिर और कुछ ना चाहा। एक ही दृष्टांत आता है आज तक में कि सुना है कि माँ उमा ने आराधना की थी, माँ पार्वती ने तपस्या की थी और कहा था, जब नारद गए थे उनके पास कहने कि और भी अच्छे अच्छे देवी देवता हैं, आप और देवताओं का भी वर्ण कर सकती हैं, परंतु माँ उमा ने कहा था, वर हूं शंभु नहीं तो रहूं कुंवारी, वरण करूंगी तो सिर्फ शिव का, नहीं तो किसी का नहीं। परंतु हम आप क्या ऐसा कर पा रहे हैं? क्या हम शिष्य के रूप में, क्योंकि शिष्य की दुनिया में तो गुरु होता है और गुरु की दुनिया उसके शिष्यों से होती है, तो एक शिष्य होने के नाते हमको आपको भी ये सोचना होगा
कि एक निष्ठता ही आध्यात्म की आधारभूमि है। एक निष्ठता फिर दूसरे जगह चलेगी, व्यभिचारी भक्ति दूसरे जगह चलेगी, आध्यात्म में नहीं चलती। आध्यात्म का रास्ता एक को जानो, एक को मानो का ही है। एक मतलब कौन? जो एक से बहुत हुआ था, फिर से बहुत से एक होगा। एको हम बहुत श्याम जब शिव ने कहा था, और आज जब जीव से शिव होने की यात्रा है, तो महादेव के लिए एकनिष्ठ होना कठिन है, बहुत कठिन है, आसान नहीं है। अब है कि महादेव को गुरु मानने और शिष्य बनने के बीच की जो परंपरा है, इस कालखंड में जब साहब श्री ने शुरू की तो उन्होंने यही देखा था, कोई ऐसा नहीं है जो किसी को रास्ता दिखाता हो, सही रास्ता। हर व्यक्ति खुद से जोड़ने की कोशिश में है, लेकिन ऐसे लोग दिख ही नहीं रहे जो शिव से जोड़ने की कोशिश कर रहे हों। यह भी बड़ी अद्भुत बात है, क्योंकि लौकिक जगत में जब हम किसी को प्रेम करते हैं, तो अगर मैंने आपको प्रेम किया है तो मैं चाहूंगी कि आप मुझसे ज्यादा किसी को न चाहें, और आप भी यही चाहेंगे। मतलब जिसको भी आपने चाहा है, जिससे भी प्रेम किया है। लौकिक जगत में जब हम प्रेम करते हैं तो ये प्रेम संकीर्ण होता है, जलन और ईर्ष्या से भरा होता है। कोई देखे तुमको तो जलता है दिल, ऐसी भावना को लिए होता है। परंतु जब पारलौकिक जगत की बात होती है, शिव को प्रेम करने की बात होती है, तो आज तक के जितने भी उदाहरण हैं उसमें सबसे सुंदर सर्वोत्तम उदाहरण है शिव के शिष्य साहब हरिंद्रानंद जी की, जिसमें उन्होंने कहा कि मैं जिस शिव को चाहता हूं तुम भी उसको चाहो। और शिव को कहा, हे शिव, मैं शिव का शिष्य हरिंद्रानंद आपसे साष्टांग अपने आप को पूरी तरह झुकाकर, अपने आप को आपके चरणों में गिराकर साष्टांग ये प्रार्थना करता हूं कि हम सभी का मन शिव की दया की अतल गहराइयों में समाहित ही होता रहे। हम सभी का मन शिव की दया की अतल, जिसका कोई तल नहीं, तालाब का तल होता है, नदी का होता है, समंदर का भी होता है, परंतु शिव की दया का कोई तल नहीं होता। इसीलिए प्रेम का भी तल नहीं होता। प्रेम में हम डूबते हैं, मेरा मन डूबता है। कितना भी बात कर ले जिसको प्रेम करते हैं, क्या मन भर जाता है, संतुष्ट हो जाता है कि अब तुमसे नहीं बात करनी, अब जाओ? नहीं होता है, लगता है और कुछ बात करते। कितना भी देख लें, अक्सर लोग कहते हैं साहब को देख नहीं पाए। हम साहब को कितना भी देख लेते, क्या हम इस शरीर को उनके देख के भी संतुष्ट हो पाते? क्योंकि जिससे आप प्रेम करते हैं उसको देखते देखते आंखें थक जाती हैं, मन संतुष्ट नहीं होता है, मन प्रेम में डूबता है। और जब प्रेम होता है तो फिर दो सत्ता में पैदा होता है, परंतु दोनों को एक करता है। प्रेम गली अति सांकरी, जामे दो न समाये, दो नहीं समा सकते। तो गुरु और शिष्य परंपरा में, जगत गुरु शिव और शिष्यों की परंपरा में, शुरुआत में हम हो सकता है शिव के साकार या निराकार दोनों स्वरूप को अपनाएं। शिव जो मंदिरों में है, जो मूर्ति में है, जो तस्वीरों में है, जो शिवलिंग के प्रतीक के रूप में है, प्रारंभिक अवस्था में ये सब चलेगा, परंतु मिलना तो उस निराकार शिव से ही होता है। ठीक वैसे ही जब एक इंसान दूसरे इंसान से जब प्रेम कर बैठता है तो वो उसके शरीर से नहीं मिलता, वो उसके अंदर की चैतन्य जो है, उसका वो जो ऊर्जा है जो जीवित है उससे मिलता है, मन मिलता है। मन जब नजदीक होता है किसी के तो आवाज देखिएगा धीमी हो जाती है। अक्सर हमने देखा होगा अपने घरों में कि जब हम किसी से बहुत नजदीक होते हैं मन से, तो बहुत धीरे धीरे बात करते हैं। इतना धीरे बात करते हैं कि सामने बैठा व्यक्ति भी नहीं सुन पाता है। होता है कि नहीं ऐसा? बहुत धीमे बात करते हैं। लोग कहते हैं कि पता नहीं दोनों क्या बात कर रहा था। लेकिन अगर मन से दूरी हो गई है, मन से दूरी हो गई है, तो फिर बात करना भी मुश्किल हो जाता है। मन
मन से दूरी हो गई, तो हमारे सामने वो खड़ा है, सामने सम्मुख खड़ा है, परंतु हम इतनी तेज आवाज में चिल्लाते हैं कि लोग कहते हैं अरे इतना जोर से